दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा फिल्म उंगली के बारे में। इस फिल्म की कहानी कहानी नहीं यार, मजाक नहीं यार। तो कहानी यार मजाक छोड़ो यार। देखो भाई, कहानी कहानी यार मजाक बंद करो यार। देखो भाई, कहानी रेंजिल साहब ने खुद लिखी है। उन्होंने कहानी लिखी है कि हिंदुस्तान की सारी पुलिस फोर्स करप्ट है और मुंबई का हर पुलिस ऑफिसर नीचे से लेके ऊपर तक करप्ट है। बात में तो उनकी दम है और इस कहानी पे बहुत बेहतरीन फिल्म बन सकती थी, लिखी जा सकती थी। बट रेंजिल साहब को यह पता ही नहीं था कि वो क्या लिखना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। मतलब हद यह है कि इस फिल्म का ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, ना ही कोई इंटरवल पॉइंट है और ना ही कोई क्लाइमैक्स पॉइंट है। उन्होंने बस फिल्म लिख दी, बना दी और फिल्म का नाम भी उन्होंने उंगली रख दिया, क्योंकि उनको लगता था कि वो किसी को भी उंगली कर सकते हैं। बट ऐसा सरकार है नहीं। मिलाप ने बढ़िया डायलॉग लिखे हैं बट उनकी मेहनत कचरे में जाएगी, क्योंकि कहानी में ही बिल्कुल दम नहीं है, तो वो डायलॉग भी किसी काम के नहीं है। एक ही गाना जबरदस्त है जो श्रद्धा कपूर पे फिल्माया गया है, नाच बसंती। और श्रद्धा कपूर बहुत ही खूबसूरत लगी है, जबरदस्त लगी है। एक्शन फिल्म में हल्का फुल्का सा है एंड ठीक ठाक है। इसमें जितने भी घर बैठे सुपरस्टार हैं वो सब हैं और दो तो गजब के सुपरस्टार हैं, रणदीप हुड्डा एंड इमरान हाशमी। ये दोनों भाई साहब स्क्रिप्ट को ऐसे हाथ में लेते हैं और बस उस पर ऐसे देखते हैं और देखते ही स्क्रिप्ट के बीच से निकल जाते हैं दोनों। इनको पता चल जाता है कि ये फिल्म हिट होगी या सुपर हिट होगी, और हिट एंड सुपर हिट के नीचे तो ये फिल्में करते ही नहीं है। इनका लाइनअप देख लो दोनों का, आय हाय हाय हाय, क्या गजब का है, ओए 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 ओए। इसके बावजूद भी आज भी आप इनको जाकर के मिले, ये स्क्रिप्ट की पहली 2 लाइन पढ़ के एंड स्क्रिप्ट की लास्ट की 2 लाइन पढ़ के बता सकते हैं कि आपको ये स्क्रिप्ट नहीं लिखनी चाहिए थी, ये कितनी घटिया है और कितनी अच्छी है। एक्टिंग दोनों ने क्या करनी थी, दोनों के पास यहां स्कोप ही नहीं था एक्टिंग करने का। तो जो था ये मुझे लगता है इनको पता था कि इस फिल्म का क्या होना है, दोनों आराम से घूम फिर रहे थे। कंगना रनावत बेचारी के थे 2-4 सीन, मुझे लगता है इसीलिए उसने फिल्म प्रमोट भी नहीं की, तो एक्टिंग करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 2 लड़के और थे, वो कौन थे मुझे पता नहीं है, वो भी अपना घूम फिर रहे थे सबके साथ। उनको भी ये तो हो गया कि साला जिंदगी में एक फिल्म की थी, जिंदगी के लास्ट टाइम तक ये बोल सकते हैं कि हमने उंगली की थी। और भी बहुत सारे लोग हैं, रजा मुराद साहब, महेश मंजरेकर साहब, बट यहां एक्टिंग का किसी के पास कोई स्कोप नहीं था। नेहा धुपिया जी भी हैं, बड़ा अफसोस हुआ उनको देखकर, क्योंकि वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट हीरोइन थी, बट बेचारी टोटल झूल चुकी है, कुछ बाकी नहीं रहा। आय हाय 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 रेंजिल साहब, आय हाय 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 रेंजिल साहब, क्या डायरेक्शन किया है सर आपने। सर आपके डायरेक्शन पे अपने आप को न्यौछावर करना चाहता हूं सर।
सर ऐसे डायरेक्टर से मिलने का सपना है सर मेरा। सर विवेक ओबेरॉय का भी सपना है आपसे मिलने का। मैं उनके घर पे बैठा हुआ था, कुछ बात हुई। विवेक भाई ने कहा कि यार रेंजल क्या जबरदस्त डायरेक्टर, आए हाय 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 हाय। विवेक भाई इनके साथ एक फिल्म कर लीजिए, बस आपका काम हमेशा के लिए ठीक ठाक हो जाएगा। मेरी समझ में नहीं आया कि ये रेंजल साहब बनाना क्या चाह रहे थे। मतलब इस फिल्म को बना के ये खुद को उंगली करना चाहते थे, या पब्लिक को उंगली करना चाहते थे, या प्रोड्यूसर को उंगली करना चाहते थे, या इन घर बैठे सुपरस्टार्स को उंगली करना चाहते थे। देखिए भाई, पब्लिक इतनी बेवकूफ है नहीं कि आप उनको उंगली कर सके। प्रोड्यूसर इतना बड़ा है करण जौहर कि अगर ऐसी 10 फिल्में भी फ्लॉप आ जाए तो उसका बाल बांका नहीं होता। तो बचे 2 लोग, या तो डायरेक्टर साहब खुद को उंगली करना चाहते थे और जो उन्होंने कर दी, ऐसी उंगली कर दी सर कि अब जब तक आप बॉलीवुड में हैं कोई आपको चांस नहीं देगा सर उंगली करने का। और दूसरा, मुझे लगता है आप उंगली करना चाहते थे इन घर बैठे सुपरस्टार्स को, इनको भी सर आपने ऐसी उंगली कर दी, आए हाय हाय, इनको याद रहेंगे सर आप। कुछ तो इन बेचारों की दोनों की फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, ऊपर से आपने ऐसे उंगली कर दी कि आए हाय हाय, ये नहीं भूलेंगे सर आपको। एनीहाउ, अब समझने की कोशिश करते हैं कि जब ये कहानी ही नहीं थी, जब ये कहानी इस कदर खराब थी, तो फिर ये फिल्म कैसे बनी होगी। रेंजल साहब इमरान हाशमी को मिले होंगे एंड रणदीप हुड्डा को मिले होंगे, उनको कहानी सुनाई होगी खाली खाना पूर्ति के लिए, और बताया होगा कि धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म है। तो इमरान हाशमी और रणदीप हुड्डा के लिए तो धर्मा प्रोडक्शन में मतलब उनके लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई। जिंदगी में दोबारा चांस मिले ना मिले धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म करने का, तो उन्होंने हां कर दिया। अब कंगना को तो इतना ही बता दिया कि भाई इमरान हाशमी हीरो है, बात खत्म हो गई, कहानी तो एक खाना पूर्ति, उन्होंने हां कर दी। अब रेंजल साहब आए होंगे करण जौहर साहब के पास कि देखिए भाई ये प्रोजेक्ट है। करण जौहर साहब ने कैलकुलेशन की होगी, रिलायंस है ही जो लुटाने पे बैठे हुए हैं, रिलायंस ने फिल्म को डन कर दिया। करण जौहर साहब को पता है इतना आ रहा है, इतना जा रहा है, इतने का प्रॉफिट है, प्रोजेक्ट डन हो गया। क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि करण जौहर साहब को इतनी नॉलेज है कि अगर वो इस स्क्रिप्ट को पढ़ लें तो वो 99% बता सकते हैं कि ये फिल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी। और अगर वो इस स्क्रिप्ट को पढ़ लेते तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि उनको पहले दिन ये पता होता कि ये फिल्म वॉश आउट होने वाली है। कुल मिलाकर कहानी ये है कि ये फिल्म ऐसी है कि मैं इसको 1 स्टार से ज़्यादा नहीं दे सकता, और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी सर ना आधी ना 1, पौनी। ये फिल्म अगर 15 से 20 करोड़ का बिजनेस भी कर लेगी तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब आपकी मर्जी है, आपने इस फिल्म को देखना है या नहीं देखना है। अगर उंगली करानी है तो जाइए और देखिए। कहानी